नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर द नॉलेज टीवी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे CSS की हेल्प से हम HTML द्वारा बनाए गए वेब पेज या वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है और इसका उपयोग वेब पेज के लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो CSS हमारा बहुत सा समय बचाता है, क्योंकि CSS एक साथ कई वेब पेजेस के लेआउट्स को कंट्रोल कर सकता है। CSS की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज के टेक्स्ट के कलर्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट्स के स्टाइल्स और एलिमेंट्स के बीच के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सी बैकग्राउंड इमेजेस या बैकग्राउंड कलर यूज़ करने से वेब पेज अच्छा दिखेगा, इन सभी चीज़ों को सेट करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। तो CSS HTML के डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से एक नया रूप दे देता है, जिससे यूज़र्स ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, CSS को HTML डॉक्यूमेंट्स में 3 तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और थर्ड है एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन CSS की। जब हम किसी HTML एलिमेंट के अंदर ही CSS लिखते हैं तो उसे इनलाइन CSS बोलते हैं। इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। इसकी खासियत ये है कि जब हम किसी एक एलिमेंट पर CSS अप्लाई करते हैं तो इससे दूसरे एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर इस वेब पेज में हेडिंग टैग के लिए CSS अप्लाई करनी है तो H1 टैग के अंदर लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू और डबल कोट्स में इसकी वैल्यू दे देंगे। अगर हेडिंग को ग्रीन कलर करना है तो कलर ग्रीन सेमीकोलन। तो इस तरह से CSS लिखी जाती है। यहाँ पर कलर CSS की प्रॉपर्टी है और ग्रीन इसकी वैल्यू। पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो ये देखिए हेडिंग का कलर ग्रीन हो गया। अगर हमने हेडिंग को सेंटर में अलाइन करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेमीकोलन। इस तरह से ये देखिए। सेम इसी तरह से हम CSS की और भी प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम पैराग्राफ का कलर भी स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। ब्लू, ये देखिए। तो ये तो थी इनलाइन CSS। अब चेंजेस को अंडू कर देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनल CSS की। तो इंटरनल CSS को स्टाइल टैग की हेल्प से हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। इसका इफेक्ट भी उसी पेज पर पड़ता है जिस HTML पेज पर हम इंटरनल CSS लिखते हैं। तो चलिए इंटरनल CSS अप्लाई करके देखते हैं। हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे स्टाइल। इस टैग को क्लोज भी कर देते हैं। तो मान लीजिए अब हमने H1 टैग का कलर चेंज करना है तो हम लिखेंगे H1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कलर रेड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इंटरनल CSS इस तरह से लिखी जाती है। अब पेज को दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए हेडिंग टैग का कलर रेड हो गया है। तो इसी तरह से अगर पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो P कलर ग्रीन, इस तरह से। तो ये देखिए इंटरनल CSS की हेल्प से हमने हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का कलर चेंज किया। तो अब लास्ट में बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो इस तरीके से हम एक अलग CSS फाइल बनाते हैं और उसे .css एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। फिर उस फाइल को HTML फाइल से लिंक करते हैं और लिंक करने के लिए HTML के हेड सेक्शन में लिंक टैग का यूज़ किया जाता है। तो हेड सेक्शन में लिंक टैग इस तरह से। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला है रिलेशनशिप
REL, इसके अंदर इसकी वैल्यू लेते हैं स्टाइल शीट, और H रेफरेंस, और इसमें CSS फाइल का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने styles.css नाम की फाइल क्रिएट की है, तो यहाँ पे लिखेंगे styles.css। तो HTML के पेज पर इतना ही काम है। तो अब styles.css फाइल में हम CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो मान लीजिए हमने HTML पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से एक्सटर्नल CSS लिखी जाती हैं। सेव कर देते हैं, पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखिए बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो गया। तो इसी तरह से हम H1 टैग है या पैराग्राफ का कलर्स या और प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हेडिंग टैग का कलर चेंज करना है, H1 कलर ब्लू, और पैराग्राफ की भी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। मान लीजिए पैराग्राफ का कलर हम रेड कर देते हैं, इसकी फॉन्ट फैमिली कोरियर, फॉन्ट साइज ले लेते हैं 160% और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए हेडिंग टैग का कलर ब्लू हो गया है। ये देखिए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी हो गई है। तो इस तरह से एक्सटर्नल CSS अप्लाई की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।